देखिए, आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम सबसे पहला मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 1 का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर मैं उसको समझाऊंगा। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि आप जो भी एवरेज प्रॉफिट्स कमाते हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, जब आप अपना बिजनेस किसी और को हैंड ओवर करेंगे तो जितने समय तक वो जितने सालों तक वो उन प्रॉफिट्स को अर्न करेगा, आपकी गुडविल की वजह से नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपकी गुडविल सामने वाले को भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देगी और 3 सालों तक देगी, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। अब कई बार वाइवा के अंदर क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल। ये गुडविल का इफेक्टिव पीरियड है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी गुडविल इतने सालों तक तो काम करेगी ही करेगी, उसके बाद इंसान की खुद की गुडविल बनने लग जाती है। ठीक है, अब यहां पर 2 पॉइंट्स आए, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और दूसरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मैंने आपको बता दिया, ये होता है इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल। अब मैं आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बताने वाला हूं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स की एवरेज क्या है। अब आप कहोगे ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैं आज आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स बताने वाला हूं। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है हमारे बिजनेस, जब हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जो हमारी अर्निंग्स हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब आप कहोगे सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जब हम अपने नेट प्रॉफिट से सभी एबनॉर्मल इवेंट्स को रिमूव कर दें, लाइक एबनॉर्मल गेन्स को हटा दें, माइनस कर दें, और एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है तो उसको ऐड कर दें, तो हमारे नेट प्रॉफिट से एबनॉर्मल चीजें हट जाती हैं, नॉर्मल ड्यूरेशन में जो हम पैसा कमा रहे वो आ जाता है, प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट्स। अगर क्वेश्चन कोई और एडजस्टमेंट्स कह रहा है तो वो हमें करनी होती है, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इनकी एवरेज लेनी है। एवरेज कैसे लोगे? एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज तो पता ही है ना। सचिन ने 3 मैच खेले, एक पे बनाए 100 रन, एक में बनाए 150 रन और एक में बनाए 50 रन। ठीक है, तो एवरेज कितनी आ गई? सभी मैचेस के स्कोर्स ले लिए और उसको नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आ गई 100। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको यही करना है, सभी ईयर्स के प्रॉफिट ले फिर लो, 50 सम नहीं ऑफ, आएगी? नहीं, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हम किसी को बिजनेस हैंड ओवर करेंगे तो हम उसको वो प्रॉफिट बताएंगे जो हम नॉर्मली कमा ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन कोरोना की वजह से 2 लाख रुपए का स्टॉक खराब हो गया, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट, अगर ये कोरोना का केस ना होता तो 12 लाख का होता। तो हम जब भी किसी को प्रॉफिट बताएंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो 12 लाख बताएंगे। क्लियर है? तो अभी इसी को लेकर हम आगे चलते हैं और इसी पर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ब्रीफ कर देगा एवरेज प्रॉफिट मेथड को अच्छे से सॉल्व करने में। ये एक ही क्वेश्चन बहुत है आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने में। देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं 3:1 में, दे चेंज देयर PSR टू 1:1, मतलब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हमने पिछले 5 सालों की एवरेज निकालनी है फॉर 3 ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब गुडविल का जो इफेक्टिव पीरियड है दैट इज 3 ईयर्स। अब देखिए, 20-21 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 19-20 में 1.5 लाख का, 18-19 में 3 लाख का, 17-18 में 2.5 लाख का और 16-17 में 1.5 लाख का। ड्यूरिंग 2018-19 there is a profit on sale of land
4.5 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ लैंड की सेल पर। 2019-20 में देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000, हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ 50,000 का। 17-18 में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम थी हमारी 1 लाख। याद रहे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, ये मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करता हूं वहां से कमाई आ रही है, तो इसका गुडविल से कोई लिंक नहीं होता। ड्यूरिंग 2021 सैलरी टू मैनेजर इज ओमिटेड। 2021 में हमने सैलरी नहीं दी मैनेजर को 40,000 रुपए। तो हमें जो प्रॉफिट्स लेने वो नॉर्मल प्रॉफिट लेने, इन सबको ध्यान में रखने के बाद अब हम कैसे करें ये नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन, उसके लिए देखिए। सबसे पहले जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। यहां क्वेश्चन में लिखना रह गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट्स और ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से प्रॉफिट लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप छोड़ के वर्किंग शुरू कर देनी है अपनी। और वर्किंग बड़ी इजी है इसकी, ये देखिए ये आ गया 2020-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, और ये आ गए हमारे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स ले लेते हैं हम, कितने कितने हैं? 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। तो ये आ जाएगा 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख। अब इसमें हमने प्लस माइनस करना है। ठीक है, क्या प्लस क्या माइनस करना है देखिए। 18-19 में लैंड बेचने पर प्रॉफिट हुआ है 4.5 लाख का। ये प्रॉफिट हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, रूटीन नेचर का नहीं है। तो 18-19 में से 4.5 लाख आप लेस कर देंगे। कारण क्या है? ये एक एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, ये रूटीन प्रॉफिट नहीं, ये आपकी बिजनेस आपकी स्किल से नहीं हुआ, ये मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाला प्रॉफिट है। कभी भी कोई एसेट को बेचकर कोई प्रॉफिट होता है तो दैट इज, ठीक है, दैट इज एन एबनॉर्मल गेन। 19-20 में देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000। 50,000 का घाटा हुआ 19-20 के अंदर। 50,000 का घाटा ये वापस ऐड कर दिया जाता है क्योंकि एबनॉर्मल नेचर का हर साल होने वाला नहीं है, तो ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स ये वापस ऐड कर दिया जाएगा। 17-18 में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है थी 1 लाख की। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम जरूरी नहीं है आप हर साल पैसा इन्वेस्ट करो, तो आपने जो अपने बिजनेस की इनकम लेनी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के को हटा के लेनी होती है, तो इसलिए हमने इस इनकम को भी हटा दिया क्योंकि ये मेरे बिजनेस की जनरेटेड इनकम नहीं है। ये मैंने पैसा जहां इन्वेस्ट करा है, मैं ना इन्वेस्ट करता कोई और इन्वेस्ट करता, उसको भी इतनी इनकम होती। ठीक है, 20-21 सैलरी टू मैनेजर को ओमिट करा था 40,000, तो ये सैलरी टू मैनेजर हमें देनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसा खर्चा था जो स्किप हो गया था। अब जो मेरे पास प्रॉफिट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। ये आ गया 1,60,000, ये आ गया 2 लाख, यहां पर आ जाएगा माइनस 1.5 लाख, मतलब ये लॉस है। यहां पर आ जाएगा 1.5 लाख और यहां पर भी आ जाएगा 1.5 लाख। तो अब हमारे जो सम ऑफ प्रॉफिट्स आ गया वो यहां पर आ गया, सम ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख कैंसिल हो गया, 3,60,000 प्लस 50,000, 5,10,000। ठीक है, अगर आप इस 5,10,000 की एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसको आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1,02,000। दिस इज माई एवरेज प्रॉफिट्स। ये मेरे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए और ये एवरेज प्रॉफिट्स यहां पर आ गए 1,02,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है मेरा, इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल है 3 साल। इसका मतलब 1,02,000 के प्रॉफिट जो हैं मैं 3 साल तक कमाने वाला हूं, तो मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 3,06,000। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। जरा क्वेश्चन नंबर 8 करें, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अबे, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। इक्वल शेयर का मतलब क्या होता है? जब 3 लोग होते हैं चौथा बंदा इक्वल शेयर के लिए आता है, इसका मतलब हम उसको कितना शेयर दे रहे हैं पता है आपको? उसको चौथे बंदे को का इक्वल शेयर का मतलब है 1/4। ठीक है, नाउ कह रहे गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 5 साल की एवरेज, 4 साल की परचेज। ठीक है, तो ये 5 साल की हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं
ऑन 1 अप्रैल 2018 कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। यहां पर थोड़ी सी और कंफ्यूजन है। कह रहे हैं हमने एक गाड़ी खरीदी 1 लाख की, गाड़ी खरीदी तो गाड़ी में जानी चाहिए, एसेट में जानी चाहिए, उसने कहां डाल दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एसेट को खर्चे में डाल दिया, गलत किया, तो इस गलती को ठीक करना पड़ेगा। ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज 25%, और उस पर डेप्रीसिएशन हमें लगाना था 25%। जब आप एसेट लेंगे तब लगेगा ना डेप्रीसिएशन, आपने तो एसेट को उठा के सारा का सारा उठा के खर्चे में डाल दिया, तो कहां से लगेगा डेप्रीसिएशन, इसको ठीक करना है। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 18 एंड 19। कह रहे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लिखें अपने रजिस्टर के टॉप पे, लिखें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन ट्रेड, विच इज नॉट इन ट्रेड, आर ट्रेड, मतलब वो हमारे व्यापार से बाहर पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, हमने अपने बिजनेस के अंदर नहीं लगाया, वो बिजनेस के बाहर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इन दैट केस वो 10,000 रुपए जो है 2018 और 2019 की इनकम में एडेड है, तो उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट से आ रही है हमारी इनकम। समझ रहे हो बात, जैसे मेरी कोचिंग सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट से जो इनकम आ रही वो मेरे बिजनेस की मेन इनकम हुई, तो मेरी गुडविल उसी से बनेगी। लेकिन अगर मैंने मार्केट में शेयर खरीदे हुए हैं, उस पर मेरी कोई कमाई आ रही है, उससे थोड़ी ना गुडविल बनेगी, राइट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, आप अपनी बुक में देखना कौन सा क्वेश्चन है ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां हम ले रहे हैं, अच्छा 2015 का मतलब क्या, 31 मार्च 15, ठीक है, वो 14-15 की बात हो रही है, तो यहां हम ईयर ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, ठीक है। तो ये कौन सा ईयर हो गया, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। अब हम इनके प्रॉफिट और लॉस ले लेते हैं। प्रॉफिट है 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7,10,000 एंड 5,90,000, ठीक है जी। अब हमें इसमें प्लस माइनस करनी है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कौन सी, जो गलतियां हैं उसे ठीक करना है। अब इन गलतियों को समझना ही अपने आप में एक टेक्निक है। अब समझिए, देखिए थोड़ा सा बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगा। गाड़ी ली 1 लाख की, कब ली, 1 अप्रैल 18। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जी 18-19 में गाड़ी ली है 1 लाख की, है ना। तो 18-19 कौन सा साल हो गया, ये वाला साल। गाड़ी ली 1 लाख की, आपने उसको खर्चों में दिखा दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, गलत किया, तो वापस उस खर्चे को वापस ऐड कर दो। कॉस्ट ऑफ कार हमने वापस ऐड कर दी। जब हम गाड़ी लेते हैं वो एसेट में जानी चाहिए, जब आप खर्चों में दिखा दोगे तो प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 लाख रुपए प्लस कर दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें 25% डेप्रीसिएशन लगना चाहिए। तो जब 18-19 में गाड़ी ली तो इस पे डेप्रीसिएशन लेस कर दो 25%। अब 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000। ये डेप्रीसिएशन हमने लेस कर दिया, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन कार, डेप्रीसिएशन खर्चा है, गाड़ी खर्चा नहीं, गाड़ी को हमने खर्चे से बाहर निकाला, तो ये खर्चा वापस ऐड हो गया। हमने गाड़ी की पूरी कॉस्ट को खर्चे में डाल दिया था, और 25,000 डेप्रीसिएशन हमने लेस कर दी, क्योंकि वो एक्सपेंस में आना चाहिए। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट है 10,000 रुपए का 18 में भी और 19 में भी, मतलब 18 मतलब 17-18 में भी और 18-19 में भी। ये जो इंटरेस्ट है 10,000 रुपए हमने ऐड कर रखा था इनकम में, ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने हटा दिया, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है तो बिजनेस की इनकम, लेकिन ये हमारे कोर बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ये 10,000 रुपए हमने इंटरेस्ट हटा दिया। ये इसके बाद जो हमारे प्रॉफिट्स आते हैं दैट वी कॉल नॉर्मल प्रॉफिट्स। हम नॉर्मल प्रॉफिट हमारे आ गए 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, और ये आ गया 6,10,000, और ये आ जाएगा कितना, 1,04,90 लेस 35, एक मिनट, लॉस 490 5,25,000,
ये लॉस आ जाएगा। अब देखिए इनका टोटल क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है 5 सालों के प्रॉफिट्स का, ये आ जाएगा 5 लाख, 5 5 10, 10 में से दस सर लाख इंटरेस्ट सर 10,000 है ना, हाँ हाँ जी 10,000 है। ओ, अच्छा अच्छा तो अच्छा, यहाँ सर मिस्टेक हो 7 लाख गई। आएगा ना। ये 7 लाख आ जाएगा, सॉरी सॉरी, 7 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 5 10 17 लाख, 17 में से 5 गए 12 लाख, 11,75,000, ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ गए हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। कितने आ गए एवरेज प्रॉफिट, 5 2 10, 3 5 0 0 2,35,000। तो अब 2,35,000 हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट्स है इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा, 8 लाख और 1,40,000, 9,40,000। ये हमारी गुडविल आनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।